औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम। अपने चैनल कमाल हिकमत के लिए मेरी ये 11वीं वीडियो है। ये वीडियो जो है ये सफूफ तबखीर के वीडियो है जो आप दोस्तों के लिए लगाई जा रही है। इसके अज्जा बड़े सिंपल से हैं, जिनमें कलवंजी है 250 ग्राम। उसके बाद इसमें अजवैन देसी है, अजवैन देसी जो है ये भी 250 ग्राम है। उसके बाद इसमें ज़ीरा सफ़ेद है। वैसे तो इसमें ज़ीरा स्याह डलता है, लेकिन ज़ीरा स्याह कई बार इस तरह होता है कि आम बंदे को मिलता ही नहीं है, इसलिए आप ज़ीरा स्याह की जगह ज़ीरा सफ़ेद भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ज़ीरा स्याह मिल जाए तो सबसे बेहतर है। ज़ीरा स्याह जो है वो आजकल 2 नंबर आ रहा है। ज़ीरा सफ़ेद को ही रंग करके ज़ीरा स्याह की शक्ल दी जा रही है, इसलिए आप बेहतर है कि ज़ीरा स्याह ना मिलने की सूरत में, खालिस ना मिलने की सूरत में आप जो है वो ज़ीरा सफ़ेद डाल सकते हैं। और ज़ीरा सफ़ेद या स्याह की जो मिकदार होगी, वज़न होगा, वो भी 250 ग्राम ही होगा। इसमें काला नमक जो है वो 50 ग्राम है, लेकिन आप काला नमक की जो मिकदार है वो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, हस्ब ज़ायका कर सकते हैं। कुछ लोग नमकीन ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं तो वो इसकी मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जो लोग ज़्यादा नमक पसंद नहीं करते वो इसकी मिकदार कम कर सकते हैं। अलबत्ता हाई ब्लड प्रेशर वाले जो है वो इसमें नमक स्याह जो है वो भी शामिल ना करें। हालांकि नमक स्याह जो है वो हाई ब्लड प्रेशर वालों को नुकसान नहीं देता, लेकिन आजकल नमक स्याह जो है उसके अंदर भी मिलावट आ रही है, इसलिए बेहतर होगा कि आप नमक स्याह जो है वो निकाल दें। जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए ये बात की जा रही है। बड़े आम से और सादा जो है अज्जा हैं, इनमें किसी किस्म की पहचान का या किसी किस्म का कोई मसला नहीं है कि आपको किसी दवा की पहचान ना हो। ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर के अंदर ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, लिहाजा कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो अद्वियात लेते वक्त पंसारी से। ये चारों जो अद्वियात हैं आपने इनको बिल्कुल बारीक कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। अलबत्ता ये मोटी छाननी से आपने इसको छानना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैदे की तरह या आटे की तरह आपने इसको बारीक नहीं करना, मोटा मोटा ही रखना है कि आम जो छाननी होती है मोटी उसमें से निकल जाए। क्योंकि याद रखिए जो मैदे की अद्वियात होती हैं वो ज़रा मोटी होनी चाहिए, ताकि मैदे के अंदर जितनी देर आपकी दवा रहेगी वो इतना ही फ़ायदा ज़्यादा करेगी। ये सफूज जो है बड़ों के लिए 3 दफ़ा है खाने के बाद 1-1 चम्मच चाय वाली, और बच्चों को उम्र के हिसाब से दे सकते हैं। ये सफूफ जो है ये मैदा की गैस, तबखीरी हवा जो बन जाती है पेट के अंदर जो रहती है, हवा खारिज नहीं होती, वहाँ पे ये बेहतरीन काम करने वाली चीज़ है। इसके अलावा ऐसी गैस जो सर को चढ़ती है और सर का भारीपन हो या पेट का भारीपन हो, कब्ज़ हो, इस दवा से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये खुराक का हज़म ना होना, भूख का ख़त्म हो जाना, गैस की वजह से जो सर दर्द और ऐसी तमाम इलामात जहाँ पे गैस बनने की वजह से पैदा हों वहाँ पे काम करती है। अब तमाम दोस्तों से मुतबाना गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल कमाल हिकमत को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें मेरे चैनल के ऊपर। वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि कुछ लोग ऐसे दोस्त अहबाब हमारे जो चैनल पर मौजूद नहीं होते वो भी लाजमी इस वीडियो को देख लें। ये सिलसिला जो है ये सदका जारिया है हमारी तरफ से, तो इसको सिलसिले को आगे बढ़ाने में आप तमाम दोस्तों का तावन हमें चाहिए। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं, चैनल पे लाजमी करें ताकि हमारा जो ये सिलसिला है ये आगे बढ़ता रहे। और कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी भी हासिल हो रही है हमें, लेकिन आप दोस्तों का तावन जो है वो बहुत ज़रूरी है।
एक बहुत ही अहम बात आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस सफूफ के साथ अगर आप बड़ी इलायची का, सौंफ, पुदीना, इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल करें तो इस नुस्खे का जो असर है, रिजल्ट है, वो डबल हो जाता है। साथ आपने जो परहेज करना है उसमें भी आपको लाजमी इख्तियार करनी होगी। परहेज, किसी भी दवा के साथ परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस सफूफ के साथ आप जो कोशिश करें कि बादी चीज़ें जो हों, जिनमें चने की दाल हो गई, पालक हो गई, गोभी होगी या चावल हो गए, इसके अलावा तली हुई चीज़ें वो इस्तेमाल ना करें और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। सलाद इस्तेमाल किया करें ग़िज़ा के साथ, ताकि जल्द ग़िज़ा हज़म हो जाए। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।